हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 के बारे में कि जो आपका अब फाइनल रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो क्या आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 28 सितंबर को जो है आपके पीईटी पीएसटी भी समाप्त हो चुके हैं। तो अब कितना टाइम रह गया है रिजल्ट में, और आपकी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कैंडिडेट विड्रॉवल फॉर्म के बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यदि हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो इस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न रहता है एसएससी एमटीएस का। सेशन 1 सेशन 2 दो सेशन में आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपका सेशन 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें मैथ आपकी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, रीजनिंग आपकी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 40 होते हैं 120 नंबर के, ठीक है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर हम सेशन 2 की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स के, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है, और इसी से जो है आपकी फाइनल कट ऑफ तय होती है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे कि अब की बार जो है कितनी जा सकती है। अगर हम अब की बार की बात करें आपकी कि कितने फॉर्म भरे गए थे, तो 26,09,777 अब की बार आपके फॉर्म भरे गए थे। और अगर हम अटेंडेंस की बात करते हैं तो अटेंडेंस काफ़ी कम रही थी, यहाँ पर 10,74,235 रही थी। लेकिन जो अब की बार वैकेंसी है 1558 जो वैकेंसी है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पर अटेंडेंस अब की बार रही है। अगर हम पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो 689 बच्चे जो हैं वो अब भी पर सीट कॉम्पिटिशन पर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है कि कितने बच्चों ने यहाँ पर अटेंडेंस में भाग लिया है, कितनों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी पर कि आपकी कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, जो कि अब की बार केवल 1558 ही आपकी वैकेंसी है। इससे क्या होगा कि इतनी कम वैकेंसी होने से जो कट ऑफ है वो आपकी ज़्यादा जाएगी, ठीक है, क्योंकि पर सीट कंपटीशन पर बच्चे ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी यहाँ पर अब देखने को मिलेगी। अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल मतलब जो आपका डिपेंड करता है एक डिफ़िकल्टी लेवल पर करता है। और अगर अब की बार हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं तो आप मान सकते हैं कि मॉडरेट जो आपका एग्ज़ाम आया था, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो इजी टू मॉडरेट हो सकता है। लेकिन जो बच्चे नए तैयारी करने वाले आते हैं उनके लिए मॉडरेट टू हार्ड ही होता है, ठीक है। अगर हम तीसरा जो होता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन और अटेंडेंस। अटेंडेंस की बात हमने अभी कर ली है, नॉर्मलाइजेशन अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों पर जो है आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी वैकेंसी की। तो वैकेंसी जो है आपकी बार कितनी है, आपकी बार है आपकी 1558 वैकेंसी, जिसमें आपकी 18 से 25 एज ग्रुप में 998, 18 से 27 एज ग्रुप में आपकी 200 वैकेंसी है, और हवलदार की आपकी 360 वैकेंसी है। अगर जो मैं कैंडिडेट विड्रॉवल फॉर्म की बात कर रहा था और आपकी वेटिंग लिस्ट की बात कर रहा था, उस मुद्दे को हम यहीं पर ही समझेंगे। अगर हम यहाँ पर 2022 की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो 18 से 25 एज ग्रुप में कितनी वैकेंसी है, 9,329। 18 से 27 एज ग्रुप में कितनी वैकेंसी है, 2,665, और हवलदार में कितनी है 529, यानी कि टोटल मिलाकर हमारे पास 12,523 वैकेंसी है। और जब इसके एग्ज़ाम हो चुके थे और 2023 के एग्ज़ाम होने वाले थे, तब केवल 2022 के हवलदार का रिज़ल्ट आया था, ठीक है। उस टाइम जो है तब तक अभी भी मतलब जो है एसएससी एमटीएस 2022 का रिज़ल्ट इन्होंने नहीं दिया है, केवल हवलदार का रिज़ल्ट ही दे रखा है। जिसके कारण जो कैंडिडेट 2022 की वैकेंसी में सिलेक्शन लेने वाले हैं, यानी कि 12,523 वैकेंसी जिनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है, ठीक है, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा। कुछ एग्ज़ाम इसलिए देते हैं कि उनका पिछली बार नहीं हुआ, कुछ इसलिए देते हैं कि ताकि वो अपना लोकेशन चेंज कर सकें, कुछ इसलिए मज़े मज़े में दे देते हैं। और जो ये 12,523 कैंडिडेट अभी सिलेक्ट होने वाले हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि जो 2022 में ये सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कोई तो होगा जो 12,523 वैकेंसी में सिलेक्ट होगा, और वो ओवेस सी बात है कि इस 1558 वैकेंसी में ज़रूर बैठा होगा। और अब आपको पता है कि आपका जो Tier 1 हो चुका है, इसके बाद हवलदार का फिजिकल हो चुका है, अब सीधा जो है आपका फाइनल लिस्ट आएगी, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो है वो सीधा आपका डिपार्टमेंट में होने वाला है। तो अब कोई भी चांस ऐसा
नहीं रह गया है कि जहाँ कैंडिडेट हाँ कह सके फाइनल रिजल्ट के बाद कि मैंने यहाँ पर नौकरी ले ली है और मैं यहाँ पर SSC MTS 2023 में वैकेंसी नहीं लेना चाहता। तो ऐसा कोई भी प्रोसीजर SSC ने नहीं रखा है, तो इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट विड्रॉवल फॉर्म का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12,523 वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के बाद भी जो है उस नौकरी को छोड़ देंगे, क्योंकि उनका कहीं और पर सिलेक्शन हो जाता है, जैसे कि SSC HSL में, CGL में या किसी और पोस्ट पर DPSI में। ठीक है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मतलब लास्ट टाइम पर आकर यहाँ पर वैकेंसी छोड़ देते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर आपकी वेटिंग लिस्ट आनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी टीचर से भी और स्टूडेंट से भी कि आप सब एक साथ इकट्ठा हो। ठीक है, एक दिन रखिए। और अभी जैसे पिछली बार अभी SSC CGL का रिवाइज्ड रिज़ल्ट का आपने ट्विटर कैंपेन चलाया था, ट्रेंडिंग में चला था पहले दिन दूसरे दिन। इसी तरह से SSC MTS के लिए भी आप जो है ये कैंडिडेट विड्रॉवल फॉर्म और वेटिंग लिस्ट की मांग करिए। ठीक है, जो कैंडिडेट SSC CGL के लिए जा रहे हैं रिवाइज रिजल्ट के लिए, वो SSC MTS की वेटिंग लिस्ट और कैंडिडेट विड्रॉवल फॉर्म की भी वहां पर जाकर बात करें। बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से आपकी अब की बाकी 1558 वैकेंसी जो है बिल्कुल वेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो बच्चे होंगे, जो हवलदार के 360 बच्चे हैं, वे तो हवलदार देने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 134 जो है वो आपकी मिनिमम कट ऑफ गई है और 154 जो है आपकी मैक्सिमम कट ऑफ गई है। 132 गई है शायद मिनिमम और 154 दिल्ली की गई है मैक्सिमम कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं कि इतने मतलब जितने भी 3000 कैंडिडेट्स अब की बार छाटे गए थे आपके हवलदार के लिए, वो सभी जो यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं 132 से लेकर 154 के बीच। ठीक है, तो वो ये सोचेंगे कि अगर हमारे इतने ज़्यादा नंबर हैं तो हम हवलदार की पोस्ट क्यों लें, हम SSC MTS की पोस्ट क्यों ना लें। ठीक है, तो इसलिए हवलदार की भी काफ़ी सारी वैकेंसी अब की बार जो है यहाँ पर ख़राब होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप जो है इस चीज़ पर ध्यान दें और SSC को भी ध्यान देना चाहिए कि कैंडिडेट विड्रॉवल फॉर्म अब की बार आना चाहिए। टोटल 27 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। जो आपकी सबसे इजी शिफ्ट रही थी वो आपकी 14 तारीख की रही थी। ठीक है, जिसका एवरेज स्कोर 89 बन रहा है। और जो आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट रही थी वो 1 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट रही थी आपकी, जिसका एवरेज स्कोर 63 बन रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं आपकी क्या यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग पिछली एक वीडियो भी बनाई थी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इतनी आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगर आपके इससे कम नंबर हैं तो आपको जो है किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना चाहिए, इसका वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जनरल की बात करें तो रो मार्क्स अगर 122 से 125 के बीच में हैं तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज होकर ये 135 तक जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब की बार वैकेंसी जो है सिर्फ 1558 वैकेंसी हैं। और जो मैंने आपको अभी बताया था कि 689 बच्चे वो पर सीट पर यहाँ पर कॉम्पिटिशन में अभी भी हैं। ठीक है, OBC की जो है यहाँ पर रो मार्क्स 120 से 122 तक जा सकते हैं और नॉर्मलाइज्ड होकर यहाँ पर 132 आपकी कट ऑफ रह सकती है। EWS जो है यहाँ पर 118 से 120 आपके रो मार्क्स पर रह सकती है और नॉर्मलाइज होकर 130 जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगर हम SC कैटेगरी की बात करते हैं तो 110 से 115 आपकी रो मार्क्स रह सकती है और 125 जो है आपकी नॉर्मलाइज होकर कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, ST की बात करते हैं तो 105 से लेकर 110 तक जो है आपके रो मार्क्स रह सकते हैं और 120 जो है आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। तो इस तरह से जो है आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर हम बात करते हैं रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट में अब ज़्यादा समय आपका नहीं रह गया है। एक हमारे फ्रेंड है SSC में ही, उनसे मैंने बात करी थी, तो वे कह रहे थे कि केवल जो है PET PST का ही यहाँ पर वेट हो रहा था, जो कि आपके 28 सितंबर को जो है यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। अब जो है यहाँ पर SSC ने सारे रिज़ल्ट तैयार कर लिए हैं, इसलिए ही जो है आपका हवलदार का रिज़ल्ट यहाँ पर आया था, उसकी कट ऑफ जारी हुई थी। ठीक है, अब केवल जो है आपका फाइनल रिज़ल्ट आना बाकी है और जो कि आपके 10 तारीख से लेकर और 15 अक्टूबर के बीच में आ सकता है। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय 2022 के रिज़ल्ट में नहीं रह गया, क्योंकि अभी 2023 का भी यहाँ पर रिज़ल्ट यहाँ पर आपका 2022 का रिज़ल्ट तो बहुत जल्दी आने वाला है और इसके बाद जो है आपका 2023 का रिज़ल्ट आएगा, जो कि आपका अगले महीने आएगा नवंबर के लगभग। ठीक है, तो जो ये रिज़ल्ट आएगा ये 2022 का आएगा, 10 से 15 अक्टूबर तक आ सकता है। और जो आपका 2023 का रिज़ल्ट आएगा वो आपके नवंबर के मिड तक जो है आपका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर 2023 वाले में हवलदार का भी अभी PET PST इसमें रह गया है। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को आप समझ गए होंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कैंडिडेट विड्रॉवल फॉर्म और आपकी वेटिंग लिस्ट। अगर ये चीज़ नहीं आई तो चाहे कितनी भी वैकेंसी आ जाए, कितने भी रिज़ल्ट आ जाए, आपका कोई भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिस तरह से यहाँ पर एसएससी सीजीएल में काफ़ी ज़्यादा बच्चे प्रीवियस ईयर में बैठते हैं, ठीक है, जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं या जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर एसएससी एमटीएस में भी होगा कि जो कैंडिडेट पहले से ही सिलेक्ट हैं 12,523 कैंडिडेट, वो दोबारा से यहाँ पर बैठ चुके हैं 2023 की वैकेंसी में, और वे 1558 वैकेंसी में भी सिलेक्शन लेंगे और 12,523 वैकेंसी में भी उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा होगा। क्योंकि बीच में कोई भी यहाँ पर ऐसा फेज़ नहीं है जहाँ पर कैंडिडेट्स ना जाकर अपनी जो एक सीट है वो बचा सके, ठीक है। सीधा डीवीबी जो है आपकी बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो डिपार्टमेंट के थ्रू होने वाला है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है एसएससी की जो तैयारी करते हैं बच्चे, ठीक है। बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके कह सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।